छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बोलेरो पिकअप की टक्कर की वजह से दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से कई के हालात गंभीर है। ज्यादातर घायल को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बेमेतरा सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तरैया गाँव के पास बोलेरो पिकअप से टकराई है। पतरा गांव से तरैया जन्मोत्सव के कार्यक्रम में ग्रामीण गए हुए थे। देर रात 12 बजे तरैया से वापस गांव लौट रहे थे, तभी नेशनल हाईवे 30 कटिया के पास सड़क में डस्ट से भरे खड़े मजदा वाहन में पिकअप बोलेरो टकरा हो गए। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही कई लोगों की मौत हो गई। घायलों को बेमेतरा जिला अस्पताल व पास के सिंगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जिसमें से 4 गंभीर रूप से घायलों को तत्काल रायपुर रेफर कर दिया गया है। इस हादसे की जानकारी मिलते ही देर रात बेमेतरा के कलेक्टर रणवीर शर्मा व एसपी रामकृष्ण साहू जिला अस्पताल पहुंचे। वहीं स्थानीय विधायक दीपेश साहू ने भी देर रात अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के किसी भाषण का एक फेक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कथित तौर पर कहते सुनाई देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो गैर संवैधानिक SC, ST और OBC के रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। फेक वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस को शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले में 153, 153A, 465, 469, 171G IPC और 66C IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। नामांकन दाखिल करने के बाद NDTV से एक खास बातचीत में अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के आरोप निराधार है, हम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। बहुमत का दुरुपयोग करने की परंपरा किसी पार्टी की रही है तो वो केवल कांग्रेस की ही रही है। इंदिरा गांधी ने बहुमत का दुरुपयोग इमरजेंसी लगाने में किया था, लोकतंत्र का गला घोंटने के लिए किया था। कांग्रेस बार बार बसपा पर संविधान बदलने का आरोप लगा रही है। इस पर अमित शाह ने साफ किया कि बसपा कभी ऐसा नहीं करेगी और ना करने देगी। अमित शाह ने खुलकर कहा, विपक्षी दल संविधान बदलने के मुद्दों को आरक्षण से जोड़कर पेश कर रही है, लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हमारे पास 2024 से लेकर संविधान बदलने के लिए पूर्ण बहुमत था और 2019 में तो बसपा को पूर्ण बहुमत था। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ शासन कर रहे हैं। हमने कभी आरक्षण को छेड़ा नहीं है। यमन संबंधित हुती विद्रोहियों को एक बार फिर समुद्री जहाज को निशाना बनाया है। अपने नवनीतम टेलीविजन संबोधन में हुती के सैन्य प्रवक्ता यज्ञा सरैया ने लाल सागर में ब्रिटिश तेल जहाज एंड्रोमेडा स्टार पर हमला करने की जिम्मेदारी ली। US सेंट्रल कमांड के अनुसार जहाज को मामूली क्षति हुई है, लेकिन वह बिना किसी बाधा के अपनी यात्रा जारी रखा है। सरैया ने अमेरिकी सेना द्वारा संचालित MQ-9 रिपेयर ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है। उन्होंने कहा कि यमन के सादा गवर्नरेट के हवाई क्षेत्र में शत्रुतापूर्ण निशानों को संचालन करते समय ड्रोन का मार गिराया है। अल जजीरा के अनुसार अमेरिकी सेना ने अभी तक इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन CBS न्यूज से यमन के अंदर एक MQ-9 के दुर्घटनाग्रस्त होने की पुष्टि की है। गाजा में संघर्ष की शुरुआत के बाद से हुती द्वारा मार गिराया गया और यह तीसरा अमेरिका ड्रोन है। पिछली घटनाएं नवंबर और फरवरी में हुई थी। बता दें कि हुती विद्रोही गाजा युद्ध में इजराइल से लड़ रहे फिलिस्तीनियों के समर्थन में क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला कर रहे हैं। हुती उग्रवादियों ने नवंबर के बाद से लाल सागर, बाब अल मंदब, डमरू मध्य और आदन की खाड़ी में बार बार ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिससे जहाजों को दक्षिणी अफ्रीका के आसपास लंबी और अधिक महंगी यात्राओं पर माल भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित विवरण के अनुसार जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की पीठ आज मामले की सुनवाई करेगी। पिछले हफ्ते आप सुप्रीमो की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति खन्ना की अगुवाई वाली पीठ को बताया था कि केजरीवाल की याचिका 6 मई को सुनवाई के लिए लगाई हुई है। जवाब में जस्टिस खन्ना ने वरिष्ठ वकील से मामले का तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए एक ईमेल भेजने को कहा था। इसके बाद मामले की सुनवाई के लिए
29 अप्रैल की तारीख तय हुई है। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपने नए हलफनामे में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसकी निंदा की है और कहा कि यह चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी को अनुचित रूप से फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। वहीं ईडी के जवाब भी हलफनामे में कहा गया कि केजरीवाल की याचिका में कोई दम नहीं है और उनके असहयोगात्मक रवैया के कारण उनकी गिरफ्तारी जरूरी हो गई थी। केजरीवाल 9 बार तलब किए जाने के बावजूद जांच अधिकारी के सामने उपस्थिति नहीं हुई और पूछताछ से बचते रहे। भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में अगले 2 दिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश, कई स्थानों पर ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में अगले 2 दिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश, कई स्थानों पर ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी और पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, अरुणाचल समेत पूर्वोत्तर में राज्यों और तटवर्ती आंध्र प्रदेश, केरल के कुछ स्थानों और लक्षद्वीप के कुछ क्षेत्रों में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें से कई इलाकों में रविवार को गरज के साथ बारिश हुई और कुछ स्थानों पर बिजली भी गिरी। पहाड़ों पर बर्फ गिरे। उड़ीसा में लू का रेड अलर्ट। देश के पूर्व, मध्य और दक्षिण इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय इलाकों में पिछले 15 दिनों से ही लू की स्थिति बनी हुई है। इस समय दोनों राज्यों और कई इलाकों प्रचंड गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए झारखंड और उड़ीसा में लू और भीषण गर्मी को लेकर रेड अलर्ट, बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कर्नाटक के आंतरिक इलाके, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल के अलग अलग इलाकों और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में भी झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है और लू चल रही है। त्रिपुरा में लू के चलते सभी स्कूलों को 1 मई तक बंद कर लिया गया है। अमेठी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनाई गई सांसद स्मृति ईरानी आज अपना नामांकन दाखिल करेगी। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 12:15 पर बसपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी नामांकन करेगी। नामांकन से पहले स्मृति अमेठी के अपने नए घर में पूजा हवन करेगी। इसके बाद वो 10 बजे बीजेपी ऑफिस जाएगी, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्वागत करेगी। इसके बाद बीजेपी ऑफिस से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक रोड शो होगा। फिर वो अपना नामांकन करेगी। बसपा रोड शो के बहाने शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारियां कर रही है। इस दौरान लगभग 20,000 की भीड़ जुटाने के प्रयास में बसपाई जुटे हुए हैं। बता दें कि बसपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ईरानी को एक बार फिर अमेठी सीट से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने इस सीट पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को करीब 55,000 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया था। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो उसने अभी तक अमेठी से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। अमेठी में 5वें चरण के लिए 20 मई को मतदान होगा। महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला आईपीएल 2024 में जमकर बोल रहा है। भले ही 42 साल के धोनी को कुछ ही गेंद खेलने का मौका मिलता है, लेकिन वह उसमें भी अपनी छाप छोड़ देते हैं। 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले धोनी प्रोफेशनल क्रिकेट में आईपीएल के अलावा कुछ नहीं खेलते। इसके बाद भी वो पूरी लय में दिख रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में धोनी ने क्रीज पर उतरते ही छाप छोड़ दी। चेन्नई की सुपर किंग्स की पारी के आखिरी ओवर में कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो गए हैं। शतक से सिर्फ 2 रन पहले ऋतुराज को टी नटराजन ने आउट किया है। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर उतरे। पारी में सिर्फ 4 गेंद ही बाकी थे। दोनों ने आते ही पहले ही गेंद पर चौका मार लिया है। नटराजन के लेग स्टंप की गेंद को धोनी ने स्क्वायर लेग अंपायर से सिर के ऊपर से फ्लिक कर चौका बटारा है। अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया और फिर स्ट्राइक नहीं मिली है। शाम करीब 4 बजे सोनमार्ग से कंगन की ओर आते समय 9 यात्रियों से भरा एक वाहन गगनगीर में सड़क से फिसल गया और सिंध नदी में गिर गया है। इसकी सूचना मिलने पर पीएम गुंड ने एसडीआरएफ के और अन्य बलों के साथ मिलकर बचाव अभियान शुरू किया। इस दौरान 2 घायल व्यक्तियों को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में पहुंचा गया और 4 शव भी मौके से निकाले गए। अधिक विवरण की प्रतीक्षा है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने 28 अप्रैल को पश्चिमी दिल्ली में रोड शो किया। उन्होंने आप के पश्चिमी दिल्ली लोकसभा उम्मीदवार महाबल मिश्रा से समर्थन में रोड शो किया। रोड शो के दौरान सुनीता केजरीवाल का भाषण सुनकर महाबल मिश्रा भावुक हो गए और रोने लगे। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनावी प्रक्रिया के छठे चरण के दौरान 25 मई को मतदान होना है। अभिनेता और फिटनेस इन्फ्लुएंसर साहिल खान को महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में 1 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। 28 अप्रैल को साहिल खान को सिंधेवाड़ी दादर कोर्ट में पेश किया गया है। मीडिया से बात करते हुए साहिल खान ने कहा, मुझे मुंबई पुलिस कानून पर पूरा भरोसा है और सच्चाई सामने आएगी। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में मुंबई एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद 28 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा महादेव ऑनलाइन की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज करने के बाद साहिल खान को मुंबई पुलिस साइबर सेल के विशेष जांच टीम ने छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार किया था। सट्टेबाजी ऐप को दुबई से सौरभ चंद्रकार के और रवि उपल संचालित करते थे। ये दोनों छत्तीसगढ़ के भलाई से है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच से पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बुक ऐप संयुक्त अरब अमीरात के एक केंद्रीय प्रधान कार्यालय से चलाया जाता है। साहिल खान के वकील मुहज्जिद अंसारी ने कहा, वे जांच के लिए रिमांड चाहते हैं। उन्होंने सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा था कि 2000 सिम कार्ड और 1700 बैंक खाते हैं। अदालत ने उन्हें साहिल खान के 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 1 मई को उसकी दोबारा पेश होगी। साहिल खान के नाम पर कोई सिम कार्ड या बैंक खाता नहीं है। हमने सहयोग किया है और बैंक स्टेटमेंट जमा किया है। मुंबई पुलिस पर, देश के कानून पर पूरा विश्वास है। सच आएगा, आप देख लीजिएगा। आप क्या कहोगे इस केस के बारे में? कानून पे और मुंबई पुलिस पर मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। दलीलें हमने यही रखी शॉर्ट में कि उनको रिमांड चाहिए था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और उनका जो उन्होंने सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी जो उन्होंने अपना से दिया था कि 2000 सिम कार्ड और 1700 बैंक अकाउंट है, वही उनका अभी भी सेम ग्राउंड है जो कि उन्होंने सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रोड्यूस किया था। कोर्ट ने उनको अभी क्या भेजा गया? कितने दिन की पीसी दिया है? कोर्ट ने उनको 2 दिन की पीसी दिया है, 29 और 30 की। 1 तारीख को वापस से प्रोड्यूस करेंगे। सिम कार्ड की बात कही थी और इन्फ्लुएंसर बताया क्या? सिम कार्ड के रिलेटेड तो एक भी सिम कार्ड इनके नाम पर नहीं है, एक भी बैंक अकाउंट इनके नाम पर नहीं है। बैंक का हम लोगों ने स्टेटमेंट भी दे दिया है, कॉपरेट किया है, कुछ भी नहीं है। क्या फ्रेम किया गया इस पूरे मामले में? पूरे मामले में यही फ्रेम किया गया कि ये इंस्टिगेट कर रहे हैं, ये जो अकाउंट को, ये जो ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसी तरह से वो इंड्यूस कर रहे हैं।